आज हम एक ऐसे परंपरा के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय घर में पीढ़ियों से चली आ रही है। बहुत साधारण सी आदत, एक छोटा सा कर्म, दिया जलाना। लेकिन यह सिर्फ एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है। यह एक ऐसा काम है जो आपके मस्तिष्क, शरीर और वातावरण तीनों को बदल देता है। मैं एक बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। दिया जलाना एक बायो एनर्जेटिक इवेंट है। ये आपके आसपास की ऊर्जा को बदल देता है और आपको भी। आइए गहराई में चलते हैं। जब आप दिया जलाते हैं, आप जो लौ देखते हैं वह सिर्फ आग नहीं है। ये कोमल गर्म प्रकाश उत्पन्न करती है, मुख्य रूप से 600 से 800 नैनोमीटर की रेंज में। विज्ञान कहता है कि यह रेंज दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को शांत करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गतिविधि कम करती है, स्ट्रेस, हार्ट रेट और मानसिक बेचैनी को घटाती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे, दिए की लौ को देखते ही मन थोड़ा ढीला पड़ जाता है। अंदर एक हल्की सी नरमी आ जाती है। एलईडी जैसी तेज लाइटें दिमाग को ओवर स्टिम्युलेट करती हैं, लेकिन दिए की लौ शांत और स्थिर होती है। विज्ञान में इसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक शिफ्ट, यानी तनाव से बाहर निकलकर शरीर आराम की अवस्था में चला जाता है। हमारी परंपरा में इसी अनुभव को कहा गया शांत प्रकाश। अब एक और दिलचस्प बात, अगर दिया घी या तिल के तेल से जलाया जाए तो उसका प्रभाव और गहरा हो जाता है, क्योंकि ये तेल जलने पर रिलीज करते हैं हल्के सुगंधित यौगिक हवा को सूक्ष्म रूप से शुद्ध करने वाले तत्व और नेगेटिव आयन। विज्ञान बताता है कि ये नेगेटिव आयन मूड को बेहतर करते हैं, चिंता कम करते हैं, सेरोटोनिन गतिविधि बढ़ाते हैं और वातावरण को हल्का और साफ बनाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा, दिया जलाते ही कमरे का माहौल बदलने लगता है। हवा में एक हल्की शुद्धता। पहले घरों में कहा जाता था घी का दिया लगाओ, वातावरण शुद्ध होता है। आज विज्ञान इसे कहता है आयनीकरण और माइक्रोब रिडक्शन। ज्ञान वही है, शब्द बदल गए हैं। अब चलते हैं मन की ओर। दिया जलाना मन के लिए एक एंकर है, एक मानसिक परिवर्तन बिंदु। जब आप बाती जलाते हैं, लौ को फैलते हुए देखते हैं, यह छोटा सा कर्म दिमाग को संकेत देता है कि अब धीमा होना है, अब भीतर की ओर मुड़ना है, अब शांत होना है। यह क्रिया आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जो स्पष्टता और जागरूकता का केंद्र है। साथ ही यह डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि कम करती है। यही वह नेटवर्क है जो ओवरथिंकिंग, लगातार बैकग्राउंड विचार, मानसिक शोर और चिंता के लूप पैदा करता है। जब यह नेटवर्क शांत होता है, भीतर शांति बढ़ जाती है। इसीलिए दिए की लौ के सामने बैठने से एक गहरा स्थिरता का अनुभव होता है। परंपरा सही थी, क्योंकि विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। अब बात करते हैं परंपरा की भाषा में। भारतीय संस्कृति में प्रकाश हमेशा जागरूकता का प्रतीक रहा है। एक दिया हमें याद दिलाता है, स्पष्टता भ्रम पर विजय पाती है। जागरूकता अज्ञान पर प्रकाश, ठहराव को हटाता है। और छोटी सी लौ भी पूरा वातावरण बदल सकती है। पहले घरों में कहा जाता था दिया लगाओ, व्यवस्था वापस आती है। उन्हें शब्द जैसे न्यूरोसाइकोलॉजी नहीं आते थे, लेकिन अनुभव पता था। आज विज्ञान कहता है कि दिया नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हवा को शुद्ध करता है, मूड सुधारता है, मन को स्थिर करता है और भीतर की चंचलता कम करता है। और परंपरा कहती है प्रकाश ही व्यवस्था है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ स्क्रीनें हैं, तेज रोशनी, नोटिफिकेशन, अलर्ट और शोर। हमारी नर्वस सिस्टम लगातार तनाव में रहती है। ऐसे वातावरण में दिया जलाना एक साधारण क्रिया नहीं है, ये एक नेचुरल रीसेट बटन है। कुछ मिनटों तक लौ को देखना कॉर्टिसोल कम कर सकता है, सांस को स्थिर कर सकता है, मूड सुधार सकता है, मन की अव्यवस्था मिटा सकता है और अंदर गहरी ग्राउंडिंग ला सकता है। और खास बात, यह लगभग निशुल्क है, लेकिन प्रभाव अमूल्य। इसीलिए परंपराएं टिकती हैं। इनमें विज्ञान छुपा होता है। जब आप आज दिया जलाएं, 3 बातों को महसूस करें। प्रकाश आपकी आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है, मन कैसे अपने आप धीमा होता है, कमरा कैसे शांत होने लगता है। आप सिर्फ बाती नहीं जला रहे, आप जागरूकता जगा रहे हैं। एक छोटी सी लौ, एक गहरा प्रभाव, जहां प्राचीन बुद्धि और आधुनिक विज्ञान एक ही जगह मिलते हैं। और अचानक ये परंपरा पूरी तरह समझ में आ जाती है। अगर आपको यह समझ मीनिंगफुल लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए और ऐसे ही साइंस बैक्ड इंडियन विजडम के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।